वेलकम बैक टू द चैनल पूजा अ जर्नी ऑफ अ होम मेकर। तो आज के व्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ मेरे पिछले व्लॉग में, जहाँ पर क्रॉफर्ड मार्केट में गई थी और जहाँ पर मैंने एंड किया था। तो बस ये जो क्लिप है वो आप देख रहे हो। क्रॉफर्ड मार्केट से हम लोग निकल गए थे और उसके बाद हम लोग जाने वाले थे लंच के लिए। ऑलरेडी 4 o'clock हो गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था हमारा लंच करने का। तो उसके लिए हम गए थे एक जगह पे, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये हम जा रहे हैं जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क किया था हमारा। और इधर राइट साइड में ही आता है हाई कमिश्नर ऑफ पुलिस का बिल्डिंग, जहाँ से हम लोग पास हो रहे थे। और ये बिल्डिंग क्रॉफर्ड मार्केट के तुरंत ही बाद में है। फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे सन फेस की हालत। इतनी ज़्यादा धूप है, बहुत ही कड़ी धूप है मुंबई में। पर हाँ, शॉपिंग को जाना था, एक नया ट्राई करना था क्रॉफर्ड मार्केट का, और पहली बार किया है ट्राई। तो शॉपिंग मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी, पर अभी हम लोग जा रहे हैं पिज़्ज़ा बाय द बे। हम लोग गए थे पिज़्ज़ा बाय द बे और ये आया है मरीन ड्राइव पे। मरीन ड्राइव के ऑपोजिट ही है, एक जो चौराहा आता है वहीं पर है। तो सीधा इधर से व्यू आता है मरीन ड्राइव का। तो हमेशा से ही हम लोग बहुत बार इधर आ चुके हैं, हमारे रिलेटिव्स को भी लेके आए हैं। और ये बहुत ही अच्छी वाली प्लेस है पिज़्ज़ा के लिए। ये जो रेस्टोरेंट है वो पूरे दिन ओपन रहता है और पूरे दिन उनका सर्विंग चलता रहता है। तो हम लोग ने जाके तुरंत ही पहले फ्रेशन अप हो गए थे थोड़े, और उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। और इतनी गर्मी से आए कि थे कि मॉकटेल्स लेना ज़रूरी था, तो ये हमने मंगवाया था फ्रूट पंच और बेफिस। बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। और ये जो ट्रीट थी वो स्पेशली आर्यन के लिए थी, क्योंकि वो हमारे साथ आया, इतना शॉपिंग किया, धूप में घूमा हमारे साथ, तो उसको ये खाना खिलाना तो बनता है। क्या बोलते हो? और इधर हमने मंगवाया था स्टार्टर में बारबेक्यू मशरूम मेल्ट। अगर कोई इधर आते हैं और वेजिटेरियन है और उनको स्टार्टर के लिए मशरूम पसंद है तो प्लीज़ डू ट्राई दिस डिश। नेचुरल है। और उसके बाद बारी थी हमारे मेन कोर्स की, पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा बाय द बे आए और पिज़्ज़ा टेस्ट न करे वो तो हो ही नहीं सकता है। और 2 साल से तो हम लोगों ने रेस्टोरेंट में जाना ही बंद कर दिया था। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग हैं पिज़्ज़ा बाय द बे में, और अभी जस्ट हमारा पिज़्ज़ा खाने का ख़त्म हुआ है। काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। एंड टाइम हुआ है अभी कितने बजे? इट इज़ ऑलमोस्ट 5 o'clock। और इधर से मरीन लाइंस जो है वो बहुत ही नज़दीक है, और इसके सामने ही ये पिज़्ज़ा बाय द बे है। तो किसी को भी अगर आना है और सी का लुत्फ़ उठाना है, इधर घूमना है, फिरना है, तो ये बेस्ट प्लेस है चिल आउट करने के लिए। खाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खास करके पिज़्ज़ा, पास्ता, स्टार्टर्स, रिसोटोस, मॉकटेल्स, बहुत सारी चीज़ें इधर अवेलेबल है। पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए थे मरीन ड्राइव की तरफ, वहाँ पर सी का नज़ारा एंजॉय करने के लिए। और काफ़ी एक साल बाद मैं इस तरफ आई थी, साउथ बॉम्बे की तरफ। तो फिर सोचा कि क्यों ना ये दिन का पूरा हम लोग वसूल कर दे, क्योंकि इतने दूर तो हमेशा आना नहीं होता है और ऊपर से कोरोना भी रहता है। तो आज निकले ही थे तो सोचा कि क्यों ना सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ही ले। यहाँ पर ये छोटा बच्चा फ्लावर बेच रहा था और सिर्फ 20 रुपये का एक फ्लावर था। तो उससे मैंने एक ले लिया, क्योंकि पता नहीं, देखने के बाद ऐसा होता है कि ये सारे लोगों का किस तरह से कोरोना में उन लोगों ने सरवाइव किया होगा। हम
जब वहाँ पहुँचे तब तो उतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, बट विद इन हाफ एन आवर के टाइम में अराउंड 6 o'clock होने को आए और तब तक इतनी ज़्यादा पब्लिक हो गई वहाँ पर कि फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी चले जाते हैं वापस ही। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरे पीछे जो 2 लोग खड़े हैं म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के लोग हैं, और उन्होंने हमारे बाजू में 2 भैया बैठे थे, उनको पकड़ा है क्योंकि वो लोग ने मास्क निकाल दिया था और मास्क निकाल के वो लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि अभी पूरी तरह से कोरोना गया भी नहीं है। तो ये लोग ऐसे थे कि वो लोग छुपे हुए बैठे थे और वो लोग सबको नोटिस कर रहे थे कि जो भी मास्क निकाल रहा था उनको वो तुरंत ही जाके फ़ाइन चार्ज कर रहे थे, जो कि एक्चुअल में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़ कि इसी तरह से पब्लिक सुधरेगी, पब्लिक थोड़ी अवेयर होगी और वो लोग प्रिकॉशंस रखेंगे तभी बाहर निकल पाएंगे सारे लोग। उसके बाद हम लोग चल दिए रुस्तम जी का आइसक्रीम खाने के लिए। वो वही रो में आता है जहाँ पर पिज़्ज़ा बाय द बे कॉर्नर पे है। वहीं से अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो रुस्तम जी का आइसक्रीम आता है। और रुस्तम जी एक ऐसी ब्रांच है, आउटलेट है, जो कि सालों से 1930 या 35 से वहाँ पर है। और हमारे जो पेरेंट्स की एज के लोग हैं वो लोग भी ये वाला आइसक्रीम खाया करते थे। तो ये बहुत ही पुराना आउटलेट है, बट स्टिल अभी भी हमारी यंग जनरेशन इसको प्रीफर करती है खाना, क्योंकि वैरायटी वाले आइसक्रीम है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छी होती है। तो हम हमेशा ही मेक श्योर करते हैं जब भी इस तरफ आते हैं कि हम रुस्तम जी का आइसक्रीम इस तरफ आए हैं तो क्यों ना वो भी खा लें। और ये जो आइसक्रीम है वो कुछ इस तरह से आता है, स्लैब में होता है वो छोटे छोटे पीसेस में, और क्रीमी वेफर जो हम पिकनिक के वेफर वाले बिस्किट खाते थे उसके बीच में आइसक्रीम दिया होता है स्लैब में। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रहती है, क्रंचीनेस होती है, तो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया होता है। बस उसके बाद हम निकल लिए वापस घर की ओर। काफ़ी देर हो गई थी, अराउंड 6:30 पौने 7 होने को आए थे। तो ऐसे ही मैंने पूरा दिन हमारा स्पेंड किया साउथ मुंबई में, घूमे फिरे, शॉपिंग किया, खाना खाया, आइसक्रीम खाया काफ़ी सालों बाद। और ये सब करके सही में बहुत ही अच्छा लगा, ख़ास करके आर्यन को, क्योंकि बच्चे 2 साल से कम्प्लीटली घर में हैं तो उनके लिए भी ये सब ज़रूरी होता है। हाय फ्रेंड्स, तो आप लोगों से आज मेरा आराम से बात करने का ही नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। पूरे दिन का जो भी प्लान था वो सारा हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अभी बजे हैं शाम के 6:30 और आज हम लोग गए थे क्रॉफर्ड मार्केट। तो क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई में एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपके ज़रूरत की चीज़ें, मतलब छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़, डेकोर की चीज़, आपको आर्टिफिशियल पॉट्स, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें घर के रिलेटेड, किचन के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती प्राइस में मिलती है। और पूरे मुंबई में ये एक ही ऐसा मार्केट है जो कि कॉमन है। पूरे मुंबई, थाने, नवी मुंबई, सारी चीज़ पब्लिक जो है वो इधर ही आती है।